जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, प्रतिदिन की भांति आज भी सुबह अपनी क्लास होगी और इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं ऊंट नस्ल। देखिए, पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, दोनों पार्ट के लिए यूज़फुल ये टॉपिक होने वाला है। और इसमें हम लोग सामान्य जनरल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जनरल जीके आप कह सकते हैं इसका। हम देखेंगे ये पार्ट बी के लिए इतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन पार्ट ए के लिए फुली जो है यूज़फुल रहने वाला है। तो आपसे निवेदन है कि आप इस क्लास के एंड तक जुड़े रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम है क्लासेस पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप पशु परिचर भर्ती का कंप्लीट प्रश्न बैंक लेना चाहें तो 99 में आपको दिया जा रहा है, आप ले सकते हैं। और अगर आप पशु परिचर एग्ज़ाम सिर्फ ओनली पशुपालन विषय ही लेना चाहे तो 49 में आपको दिया जा रहा है। ये प्रश्न बैंक है ना, MCQs बेस पर जो है ये व्याख्या सहित है, सब्जेक्ट वाइज भी है। तो आपको जो ठीक लगे आप ज़रूर करें। राजस्थान 360 एप्लीकेशन को ओपन करके इंस्टॉल करके। और फ्री कोर्स अगर आप देखना चाहें तो राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर आपको फ्री कोर्स मिल जाएगा। वेबसाइट है, गूगल पर जाकर लिखोगे तो आपको ये फ्री कोर्स भी शो हो जाएगा। हालांकि ऐप में भी है, फ्री कोर्स शो हो रहा है तो आप देख सकते हैं। और दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम बात करें तो अगर आप देखो, हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें तो भी आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। अगर आप टेलीग्राम पर लिखते हैं @राजस्थान क्लासेस तो आपका चैनल आ जाएगा। वेबसाइट ये है, देखो जो भी आपको ठीक लगे उसको विजिट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलो साहब, शुरू करें आज की क्लास को। और ये थ्योरेटिकल क्लास रहने वाली है, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, बड़ा आनंद आएगा। फैक्ट वाली चीज़ें पढ़ेंगे अधिकतर। चलो, ऊंट वंश की दृष्टि से देश में पहला स्थान किसका है मेरे भाई? वो पहला स्थान है हमारे राजस्थान का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी जो है पहला स्थान है, ठीक है। तो ऊंट वंश की दृष्टि से भी देश में प्रथम स्थान है, क्योंकि पशुओं में सबसे बड़ा जो पशु है तो वो कौन सा है? ऊंट है। और सबसे बड़ा है तो फिर क्षेत्रफल में भी बड़ा और बड़े पशुओं में भी बड़ा जो है ऊंट है। और ऊंट में भी प्रथम कौन सा है? राजस्थान। ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। राजस्थान में, अकेले राजस्थान में पूरे भारत के 84.43% ऊंट पाए जाते हैं, है ना, अकेला। तो ये आप यूं कह सकते हैं कि 84% हमारे राजस्थान में, बाकी 16% अदर जो है हम कह सकते हैं राज्यों में है, ठीक है, अदर स्टेट में। राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पे देखने को मिलेंगे? जैसलमेर में। और न्यूनतम ऊंट आपके प्रतापगढ़ में देखने को मिलेंगे। प्रतापगढ़ सबसे मतलब 33वां जिला है, ठीक है। उस समय की बात करें तो सबसे अंतिम जो जिला था, लेकिन अब और जिले बन गए तो कुल मिला के 50 की अधिसूचना जारी हो चुकी है ना। अच्छा, जैसलमेर में सर्वाधिक ऊंट है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जोहड़बीड़ में है। केंद्रीय ऊंट प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है मेरे भाई? ये जोहड़बीड़ में। और जोहड़बीड़ कहाँ पे? बीकानेर में, सभी को बताया। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो और इसकी बात करें हम, 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 5 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना की गई, ये भी आपको याद रखना है। भारत का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया? सिरोही में स्थापित किया गया। और जयपुर में ये प्रस्तावित है। तो याद रखना, भारत का एकमात्र ऊंट संरक्षण केंद्र सिरोही में स्थापित किया गया, ठीक है। और ऊंट पशु देखो, ऊंट चिकित्सालय, इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में, पिछले 2022 में, कि ऊंटों का चिकित्सालय कहाँ पर बनाया गया है विश्व का पहला? तो दोस्तों वो दुबई में है, ठीक है। तो वो भी आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार का सवाल भी एग्जाम पूछ ले, क्या पता, है ना, करंट का है। और जयपुर में प्रस्तावित है ये ऊंट संरक्षण केंद्र। तो याद रखना, सिरोही में स्थापित हो चुका है, जयपुर में प्रस्तावित है, ठीक है, ओके। विश्व ऊंट दिवस कब मनाया जाता है? 22 जून को। 22 जून को विश्व ऊंट दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। ऊंट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? हमारे यहाँ पे ऊंट को राज्य पशु का दर्जा, मतलब राजस्थान का, कब दिया गया था? 19 सितंबर 2014 को। हालांकि वन्य जीवों की दृष्टि से अगर देखा जाए, वन्य जीवों की दृष्टि से, तो उसमें पशु जो है वो हिरण है। और है ना, ये भी आपको याद रखना है, हिरण इससे पहले हो चुका था,
राज्य पशु का दर्जा उसको मिल चुका था। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलिन या ड्रोमेडेरियस कैमल्स। कैमलिन या ड्रोमेडेरियस कैमल्स कह सकते हैं। कैमल मिल्क डेयरी जो है ये बीकानेर में है। कैमल मिल्क डेयरी देखो बीकानेर में है। ऊंट को रेगिस्तान या मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है क्योंकि ये बड़े बड़े धोरों में भी चलता है, ठीक है। और इसके पीछे जब अगर गाड़ी जोत देते हैं, ठीक है, जैसे दो पहियों वाली गाड़ी जोतते हैं ना, तो उसको देखो, उसको फिर क्या कहा जाता है? ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी या ऊंट गाडो, ऊंट गाड़ी भी कह लो, ठीक है। यहाँ पे मैं गाड़ी भी लिख देता हूँ, ऊंट गाड़ी या फिर उसको छकड़ा भी बोला जाता है, छकड़ा, ठीक है, छकड़ा भी बोला जाता है। छकड़ा या ऊंट गाडो या ऊंट गाड़ी ये कहा जाता है जब उसके ऊंट के पीछे जोत देते हैं, किसको? छकड़ी को या गाड़ी को। चलिए अगला जो है आपका स्लाइड आता है कि ऊंट के देवता किन्हें कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। ऊंट के देवता पाबू जी को कहा जाता है, याद रखना। ऊंट पालक जो है दोस्तों मेवाड़ में रेबारी है और मारवाड़ में राइका कहा जाता है जिन्हें। देखो मारवाड़ में राइका कहते हैं और मेवाड़ में रबारी या रेबारी कहा जाता है। तो ये ऊंट पालक रबारी ही है मुख्य रूप से, मुख्यतः, ठीक है। और ऊंट के साथ चलने वाले क्या कहलाते हैं? ऊंट के साथ में चलने वाले को कतरिया कहा जाता है, कतरिया। हालांकि ये क्षेत्र वाइज लोकल लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग कहा जाता है। ऊंट के नवजात बच्चे को टोरडी कहा जाता है या टोरडी कह लीजिए ना, टोरडी, ओके। और ऊंट की प्रमुख नस्लों की बात करें, ये प्रमुख नस्लें हैं दोस्तों, एक तो जैसलमेरी, बीकानेरी, गोमठ, मेवाड़ी और नाचना, ये ऊंट की प्रमुख नस्लें हैं। देखो जैसलमेरी नस्ल और नाचना नस्ल ये दोनों एक ही जिले की नस्लें हैं, लेकिन ये भी कैसे हम बात करेंगे। देखो राजस्थान में ऊंट की अन्य नस्लें जो है गुरहा है, काची है ना, केसपाल है, अलवरी भी है, कच्ची भी है, जोधपुरी भी है, सिंधी भी है, काफ़ी सारे जो है और भी अन्य नस्लें जो राजस्थान में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। और यहाँ से हम लोग बात करेंगे ऊंट की नस्लों के बारे में। देखो एक ऊँटों का रोग आता है जिसका नाम है सर्रा तिब्रसा रोग है, ठीक है। ये ऊँटों में अधिकतर पाया जाता है। और वैसे रोगों के बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, रोगों के उपाय वगैरह है, रोगों के रोकथाम है ना, रोग आखिर होते कैसे, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, सारे रोगों के बारे में अलग से क्लास पढ़ेंगे। ऊंट के सजावट की वस्तुएं क्या होती है? तंग, मोरखा, गोरबंद, पिलान। ये पिलान है। जैसे गोरबंद एक ऊँटों का आभूषण है दोस्तों, है ना, ऊँटों का आभूषण है। और मोरखा है, जैसे मोरखा लगाया जाता है। और तंग है, ये इसकी वस्तुएं हैं सजावट की, ठीक है। ऊँटनी की जो गर्भावती होती है या फिर मादा, जो हम बात करें मादा ऊँट की जो गर्भावधि होती है, गर्भवती जो होती है, वो 400 दिन की रहती है, ठीक है, ओके। और नाचना ऊँट सबसे पहले हम बात करेंगे, और नाचना के बारे में ही बात करें तो नाचना जो है आपके जैसलमेर में है, ठीक है, लेकिन अभी जो है फलोदी में ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम बात करें तो अभी के लिए आपको जैसलमेर ही पढ़ना है। ये ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है। तेज दौड़ने के लिए ये ऊँट विश्व प्रसिद्ध है। यह नस्ल मुख्यतः जैसलमेर और फलोदी जिलों में पाई जाती है। देखो साहब, अब यहाँ पे देखो, नाचना ऊँट जो है ऊँट की नस्ल है, ठीक है, नाचना गांव भी है। तो इसका आपको ये याद रखना है कि तेज दौड़ने के लिए ये प्रसिद्ध है। सबसे तेज दौड़ने वाला ऊँट कौन सा है? नाचना नस्ल वाला ऊँट है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गोमट ऊँट वंश, दोस्तों गोमट जो है ना, ये नस्ल सवारी हेतु प्रसिद्ध है। तो आपसे सवाल कर लिया जाए कि सवारी हेतु प्रसिद्ध ऊँट नस्ल कौन सा है, तो वो है गोमट। और ये मुख्य रूप से आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? फलोदी। हालांकि गोमट गांव आपके जैसलमेर में भी है, फिर भी गोमट ऊँट नस्ल जो वो आपके फलोदी में, तो ये आपको ये याद रख लेना है अच्छे से। जैसलमेरी ऊँट नस्ल, देखिए जैसलमेरी ऊँट नस्ल की बात करें तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो यह ऊँट की नस्ल सवारी और रेतीले क्षेत्र में दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ये मूलतः जैसलमेर में देखने को मिलता है। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखनी है। देखो दौड़ने और सवारी दोनों के लिए ये मतलब मल्टीपल यूज है ये इसका। बीकानेरी ऊँट नस्ल की बात करें, ये बोझ ढोने के लिए पॉपुलर है ये ऊँट। राजस्थान के 50% ऊँट इसी नस्ल के हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट कौन सी नस्ल के देखने को मिलेंगे आपको? बीकानेरी नस्ल के। बीकानेरी नस्ल के, नस्लों की जब बात करें तो बीकानेर नस्ल के ऊँट सबसे अधिक देखने को मिलेंगे। इस नस्ल के ऊँट मुख्यतः अनूपगढ़, बीकानेर जिलों में पाए जाते हैं, ठीक है, कोई शक नहीं सर।
चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो मुख्यतः हमें जो सामान्य जानकारी प्राप्त करनी थी वो हमने ऊँटों से संबंधित कर लिए। अब देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने इसकी प्रश्नोत्तरी भी रखूँगा। अगर आप इच्छुक रहेंगे तो कल आपके सामने मैं प्रश्नोत्तरी रख दूँगा, जो कि सारे एग्ज़ाम में पुराने पेपर्स में पूछे गए प्रश्न होंगे, जो ओल्ड पेपर में पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए, यानी कि पुराने जो भी प्रश्न बने हैं पशुओं से रिलेटेड, उसके संदर्भ में आपके सामने क्लास आएगी। बहुत शानदार होगी, उसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे और आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर, ताकि आपको हम ग्रुप में भी जोड़ सकें। ओके दोस्तों, अपना नाम और ज़िला लिखकर ही मैसेज करें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अगर फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो सब्सक्राइब करके आज की क्लास को शेयर ज़रूर करना, और क्लास कैसी लगी नोट्स ज़रूर बनाना आप लोग साथ साथ में, है ना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।